शायद साहब आपसे शुरू करते हैं जी। आप को पार्टी शार्टी बनाने का कब तक इरादा? अब तो ये देखें असेंबलियां भी चलनी शुरू हो गई हैं। पार्टी इंशाल्लाह काफी सोच है लोगों की इसके बारे में, और मैं पहले भी कहा था जरूरत भी है, लेकिन कब करेंगे? अभी तक सोच ही रहे हैं। बनेगी कब? आपको यहाँ हुकूमत बनाने में 4 हफ्ते लग गए हैं, तो पार्टी बनाने में तो थोड़ा टाइम 4 महीने तो लगने चाहिए, लेकिन 4 महीने हो गए पार्टी बनाते बनाते। नहीं। आप लंदन गए थे, मेरा ख्याल है कितने महीने हो गए उस काम को लंदन गए हुए? मियां साहब से हमने कहा था कि इलेक्शन से पहले हम ये बात नहीं करेंगे। तो इलेक्शन हो गए ना? हाँ, इलेक्शन हो गए, अब मशवरा कर रहे हैं लोगों से। यानी इम्कान मौजूद है अभी भी पार्टी? जी बिल्कुल बिल्कुल बनाना इम्कान है या बनेगी भी? बनेगी इंशाल्लाह जी। एक जरूरत है, उस जरूरत को पूरे करने की जरूरत है। अगर आपकी आज पार्टी होती क्या करते? पहली चीज क्या कर रहे होते आप? किसमें? अगर आज पार्टी होती तो अगर एक सियासी जमात होती, लेट्स से असेंबली में ना भी होती, इन वाकयात में पहला ऑर्डर ऑफ द डे आपका क्या होता है एज अ पॉलिटिकल पार्टी की? क्या करना चाहिए सबसे पहले? देखिए, आज सबसे पहले ये तफरीक को खत्म करने की कोशिश करें। ये खलीज बढ़ गया है, जो इलेक्शन में जो कुछ हुआ है, ये खलीज बड़ा बढ़ गया है। अब सोसाइटी में एक तफरीक आ गई है, एक मायूसी आ गई है। अब यकीन करें, आप यहां से बाहर निकले, इस असेंबली में कोई शख्स इसको मानने को तैयार नहीं है, इस हुकूमत को मानने को तैयार नहीं है, इस इलेक्शन को मानने को तैयार नहीं है। गुस्सा आपको नहीं नजर आता बाहर लोगों में जब आप बाहर जाते हैं? वो देखिए, हम जब भी बैठते थे इलेक्शन से पहले, लोगों को कहते थे जाएं अपने वोट का हक इस्तेमाल करें, ये आपका राइट है, आपके वोट से हुकूमत बनती है, आप करेंगे। नाउ दे सेइंग सर ये क्या हुआ? नहीं, गुस्से से बात आगे चली गई, वो गुस्से से भी आगे चली, वो मायूसी में चली गई है। लोग कहते हैं सब ऐसे ही तमाशा लगा हुआ है, ये मेला है, ये सर्कस नहीं है, ये इलेक्शन नहीं है। बट मियां साहब तो बड़ी खुशी खुशी कल उन्होंने कहा, बड़ा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। कल भी मैं समझने की कोशिश करता रहा सारा टाइम। मैं आपको भी सुनाना चाहता हूँ, जरा मेरे तर्जुमा कर। उर्दू की हम इम्तिहान देते थे ना, कहते हैं यार इस्लामियात के इम्तिहान में होता था, आयत का तर्जुमा और तशरीह करें। आयत तो नहीं है, मियां साहब का एक बयान है, तर्जुमा और तशरीह करके मुझे बताएं। करो, मैं पहाड़ी दसेंगे। हाँ, दसिया ना सारे पहाड़िए। देखो हम तो अपनी जुबान में ही बात कर सकते हैं, अगर हमें आप मौका दें तो। मुझे भी लगना ज्यादा लोग समझने अच्छी लगी थी, लेकिन चलो बताएं जी, सुनाए मियां साहब ने कल क्या कहा था। सख्त लड़ाई लड़के आप यहाँ पे पहुंचे हैं, आग का समुंदर पार करके आप यहाँ पहुंचे हैं, ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। आज एक बहुत चौमुखी लड़ाई लड़के आप यहाँ पे पहुंचे हैं। और मैं कल भी परेशान थी, कौन सी लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं। पहले मैंने सोचा कि शायद ये तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी, और मियां साहब अपने आप को इमरान खान समझ रहे हैं। उन्होंने कहा जी आप बड़ी लड़ाई लड़के यहां पर पहुंचे, ये कौन सी लड़ाई लड़के नून लीग के लोग आए हैं? ये सवाल कल मेरी बहन ने भी किया था। मैं ख्याल समझ उन्होंने भी नहीं आई होनी चाहिए। नहीं, आपके प्रोग्राम पे मोहतरमा मेयर साहिबा ने, तो मैंने कहा था ये इलेक्शन बड़ा मुश्किल था मुस्लिम लीग के लिए, क्योंकि ना बयानिया था और ना परफॉर्मेंस थी, तो बहुत मुश्किल, एक नामुमकिन इलेक्शन था जो लड़के आए हैं। दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। मैंने इसके ऊपर कल ये कहा, मैं कहा शायद मियां साहब को याद नहीं, उनको शायद बताया ये गया होगा कि जो तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है, उनको लगा कि शायद मुस्लिम लीग में उनके साथ ही हो रहा है, कि सिंबल भी ले लिया, कैंपेन नहीं करने दी, पैनाफ्लेक्स नहीं लगाने दिए किसी। फिर मुझे ये भी लगा कि शायद मियां साहब ये कह रहे हैं कि आप अपने जमीरों के साथ शायद लड़ाई करके यहां पहुंचे होंगे, कि फॉर्म 45 पे कोई और जीता हुआ है, 47 पे आपको जिता दिया गया। बड़ी लड़ाई होती है, एक इंटरनल फाइट भी बहुत सारे लोगों के लिए होती है। मैंने सुना शायद कर निसार चीमा साहब ने कहा मुझे भी ऑफर हुई थी इलेक्शन जीत जाऊं, लेकिन मैंने नहीं ये गवारा किया, और कि ये मैं इस तरह वोट को इज्जत दो के नारे के बाद देखो। आप क्या सोच रही, कौन सी लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं? मुस्तफा साहब मुझे कभी ऑफर हुई कि नहीं हुई? पहले तो ये पहला सवाल चले, अगर आपको ऑफर होती तो आप क्या करते? तो अब अल्लाह माफ करे जी, इंसान जिस चीज के ऊपर उसका जमीर मुतमईन ना हो और उसको पता हो कि ये जो मैंडेट उसको एक कागज के जरिए दिया जा रहा है, ये सिर्फ कागज की हद तक महदूद है, इसका लोगों से कोई ताल्लुक नहीं, तो वो तो कबूल किसी सूरत भी नहीं करना चाहिए, और ना ही करता। ऑफर हुई थी? अल्लाह माफ करे, नहीं, ऑफर भी ऐसी कोई नहीं हुई। आपको क्यों करनी थी? लेकिन मैंने आपके बिलबोर्ड देखे थे, उस पे जो आपने नारे लिखे हुए थे, उसके बाद किसने ऑफर करनी थी आपको? मेरे को बड़ा समझाया। उसके बाद तो किसी ने कोशिश की होनी कि यार अंदर नहीं आए थे। देखिए काजी भाई, बात यह है कि 76 सालों से हमारा मुल्क दायरों का सफर कर रहा है, उन दायरों के सफर से हम बाहर निकल नहीं पा रहे, और आज एक मंजूर नजर है, कल दूसरा मंजूर नजर है। मियां साहब का जो आपने क्लिप दिखाया, ये क्लिप भी उसी हकीकत को सामने लेकर आता है ना, कि आज वो कह रहे हैं कि बड़ी हम
चौमुखी लड़ाई लड़कर आग का दरिया पार करके यहां तक पहुंचे हैं, पूरी इलेक्शन कैंपेन के अंदर और उससे पहले जो तासुर था, जो तासुर है, जो तासुर दिया गया, वो तो यही था कि साड़ी गल हो गई है। तो इस तासुर के साथ जब आप मैदान में उतरेंगे, और खुसूसन वो जमात कि जिसने आज से चंद साल पहले वोट को इज्जत दो की बात की हो और उस बयानिए को पॉपुलर बनाया हो और उस बयानिए के ऊपर लोगों ने रिस्पॉन्ड भी किया, और आज आप उस जगह आकर खड़े हो गए कि जहां से आपने अपनी सियासत की इब्तिदा की थी, वो तमाम इर्तिकाई मराहिल जिनसे आप गुजर कर यहां तक पहुंचे, जिनसे आपने मीसाके जमहूरियत किया, वो सब चीजें पसे पुश डाल दी। वो तमाम जो वोट को इज्जत दो का बयान, वोट को इज्जत दो की का इज्जत बयान होनी चाहिए, खलाई मखलूक कहां से आ जाती है। तो आज सिर्फ इक्तदार की खातिर आपने न सिर्फ ये जानते बूझते हुए कि आपके कई जो कॉमरेड, जो आपके साथ कॉलीग्स खड़े हुए थे, वो सारे सिर्फ कागज के पर्चों के ऊपर जो जिनके तहत वो एमएनए बने, पब्लिक के मैंडेट के तहत नहीं, उनके साथ खड़े होकर आप हल्फ ले रहे थे, और आज आप उसको जस्टिफाई भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी सीट भी उनकी अपनी सीट भी मशकूक हो, और जो फॉर्म 47 का जो मीडिया के ऊपर चर्चा रहा उनकी अपनी सीट का, जिसका काफी तिया पांचा बहुत से लोगों ने किया और जस्टिफाइबली किया कि उसके अंदर क्या मज़ाक़ खेज चीज सामने आई कि कुछ कैंडिडेट्स के जो वोट थे वो बिल्कुल सिफर निकले बाहर तौर। तो हम और जो मेरे ख्याल टोटल वोट्स पोल्ड थे वो टोटल वोट से ज्यादा निकले। जी हाँ। तो गुजारिश ये समथिंग टू दैट इफेक्ट कि अब आज ये जो 8 फरवरी को भी जो इलेक्शन हुआ, मैं इसको इस नजर से देखता हूं काशिफ भाई कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड इलेक्शन था पाकिस्तान की तारीख में। अनप्रेसिडेंटेड इस हवाले से कि हमारी जो ट्रेडिशनल विजडम थी, 85 का इलेक्शन था ना तकरीबन एक जमात के लिए, 1985 वाला। मैं एक और कॉन्टेक्स्ट में कहना चाह रहा हूं कि जो हमारी ट्रेडिशनल विजडम है, जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं इस मुल्क के, वो हम सब ये समझ कर बैठे हुए थे कि एक जमात जिसकी मुखालिफ एस्टैब्लिशमेंट भी हो, जिसके पास उसका इंतखाबी निशान भी ना रहा हो, जिसका लीडर जेल में हो, 50 साल के करीब सजाएं दी जा चुकी हो, कैंपेन ना करने दी जा, कैंपेन चलाने की इजाजत ना हो, कॉर्नर मीटिंग्स जलसे ना हो, झंडा बैनर ना हो, पोलिंग कैंप्स लगाने की इजाजत ना हो, तो वो ज्यादा बहुत हुआ जी, तो 20 सीटें 25 सीटें या 15 सीटें, यही ट्रेडिशनल विजडम हमारी कहती थी ना। तो उसके बाद जो हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड हुआ कि लोगों को, अवाम को कई आग के दरिया अबूर करके पोलिंग स्टेशन तक पहुंचना पड़ा, वहां पर जाकर उन्हें किसी और के कैंप से पर्ची कटानी पड़ी और जाकर वोट कास्ट करना पड़ा। बिरयानियां भी खा दिया लोगों ने, बिल्कुल। तो अब देखें जो अनप्रेसिडेंटेड जो चीज हुई है, इसके अंदर मैं ये समझता हूं कि सबसे पहले जो क्रेडिट जाता है इसमें पाकिस्तान के लोगों को जाता है, और आप उनके उस क्रेडिट को उनसे छीन नहीं सकते। इस उनके बाहर निकलना, इस वोट करने के अमल के अंदर एक बगावत भी शामिल थी, और वो उन्होंने की है इस 76 सालों में जो निजाम इस मुल्क के अंदर चल रहा है। और मैं ये बात भी कहना जरूरी समझता हूं, मेरे ख्याल में कि जिस तरह वोट को इज्जत दो से मुस्लिम लीग नून पीछे हटी और उसके पास कोई बयानिया नहीं रहा, आज तहरीक इंसाफ जिस जगह पर खड़ी हुई है, वहां पर अगर वो भी अपने बयानिए से हटती है तो उसके पल्ले भी कुछ नहीं रहेगा। तो पाकिस्तान के लोग जिस प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन की रेजोल्यूशन चाहते हैं वो ये है कि यार ये मुल्क चलाना किसका काम है। खित्ते के बाकी ममालिक देखें, भारत देखें कहां पहुंच गया, सफर आपने इकट्ठा शुरू किया,